ओके सो बिहार बोर्ड की जो ए बुक है रेनबो टू 11th की सारी ट्रांसलेशन मैं कर चुका हूँ। और 12th की जो बुक है इसकी आज हम 9th चैप्टर लेट मी चेक। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर या चैप्टर 9 जिसका मैं आज ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ द अर्थ, और कह सकते हैं भूमि। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एच ई बेट्स। एच ई बेट्स 1905-1974 बताया जाता है कि जो एच ई बेट्स जो इसके राइटर हैं इनकी जो जन्म मरण का टाइम रहा और इनका जो कार्यकाल रहा वो है 1905 से लेकर 1974 तक। बोर्न एट नॉर्थहैम्पटन in central England, was well acquainted with the English countryside, especially with the peasant who lived there। बताया जाता है कि ये जो एच बेट्स थे उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन जगह पे। और वो बड़े ही बड़े ही परिचित थे उन लोगों से जो वहाँ के गांव साइड में रहते थे। कंट्री साइड मतलब होता है गांव के शहर से हट करके। वो लोग से बहुत अच्छे से परिचित थे। और स्पेशली खास करके वहाँ जो किसान रहा करते थे उनसे, पीजेंट मीन्स किसान, सो उनसे वो अच्छे से परिचित थे, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था, नॉर्थहैम्पटन में, सेंट्रल इंग्लैंड में जगह है। और बहुत अच्छे से परिचित से जान पहचान थी उनकी, जो कंट्री साइड में इंग्लिश के कंट्री साइड में रहते थे लोग के, देहात की तरफ, शहर से दूर। और खास करके उन किसानों से जो किसान वहां पे रहा करते थे अच्छे से परिचित थे। A well-known short story writer, he worked for some time as a journalist। बहुत ही अच्छे इनको जाना जाता था शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। ये छोटे छोटे कहानियां लिखा करते थे। ही वर्क फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, और उन्होंने कुछ समय के लिए एज ए जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया था। हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। वो जब 21 साल के थे तभी उनका पहला नॉवल प्रकाशित किया गया था, छापा गया था। He wrote many short stories about airmen and their adventure based on his experience in the Royal Air Force। ठीक है ना। उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में अपने अनुभवों के आधार पर एक एयरमैन और उनके कारनामों को, उनके कर्तव्यों के बारे में कई कहानियां लिखी। His important works includes, उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो क्या क्या थी, वो थी फेयर अस्टूट, द विंड फॉर फ्रांस 1944 में, द पर्पल प्लेन 1947 में, द जैकरांडा ट्री 1949 में, द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 में, एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1998 में उनकी रचनाएं थी जो महत्वपूर्ण थी। ही प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी सॉरी द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी। अब इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो जो पढ़ने जा रहे हैं, द अर्थ। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी के अर्थ के बारे में, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड। इसको कहाँ के बारे में बताया गया है और दर्शाया गया है, जो इंग्लिश की शॉर्ट कंट्री साइड है, वहाँ की जो गांव देहात की एरिया है वहां के बारे में बताया गया इसमें। इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन, यह एक वहां के किसान है जिसका नाम है जॉनसन, उसके बारे में। एंड हिज सन, और उसके बेटे के बारे में बताया गया है। who appear to be a simple minded person, जो कि उसके बेटे के बारे में बताते हैं। किसान का जो बेटा बेंजी है वो बिल्कुल सिंपल माइंडेड, थोड़ा सा नम टाइप का दिखने में है, और आप कह सकते थोड़ा मंद बुद्धि उसको मानते थे। The story well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness
of their simple-minded son, who finally drive them away from their home। ठीक है, बताया जाता है कि जो कहानी है, कहानी में माता पिता के आलस्य और उनके सरल दिमाग वाले बेटे के बढ़ते स्वार्थ और चालाकी को दर्शाया गया है, जो आखिरकार उन्हें अपने घर से ही निकाल देता है। ठीक है ना, जॉनसन के बेटे के बारे में फिल्माया गया है कि फाइनली वो, ठीक है। एक कहानी क्या है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कहानी के बारे में क्या बता रहे हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी में माता पिता के आलस्य और उनके सरल दिमाग वाले बेटे के बढ़ते स्वार्थ और चालाकी को दर्शाया गया है, जो आखिरकार उन्हें अपने घर से निकाल देता है। बहुत दर्दनाक कहानी। ऑल दैट ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ। तो जॉनसन के परिवार या जॉनसन के पास जो कुछ भी था वह केवल जमीन ही था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड। इससे प्रतीत होता था, मालूम पड़ता था कि उनके पास सिर्फ सदियों सदी से चला आ रहा था, बहुत पहले से इतना ही था। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड पोजेशन। ये सच्चाई है कि उनके पास कुछ और भी चीजें थी, जैसे अ प्लाउ, जिसे खेत जोतते हैं, हल कहते हैं हिंदी में, और टू व्हील्ड कार्ट, ठीक है, दो पहिए वाला कार्ट, ठीक है, गाड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, टूल्स, ठीक है, जिसको हथियार कहते हैं, अ बोनी ब्राउन मेयर with slowly dragged their plow and the cart about their rough 4 acre lots। ठीक है, और एक दुबली पतली सी घोड़ी जो उनकी उबड़ खाबड़ खेतों में 4 एकड़ जमीन में धीरे धीरे हल खींचती थी। बट विदाउट द अर्थ these things were useless। लेकिन बिना जमीन के सारे कुछ बेकार थे। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड अ सन। यह भी सच्चाई थी कि उनका एक बेटा भी था। The Johnson son was named Benji, and it was more than 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम बेंजी था, और वह 30 वर्ष बाद उन्होंने यह मान लिया था कि वह थोड़ा मंद बुद्धि था, समान बुद्धि वाला लड़का था। It was not that he was insane or imbecile। ऐसा नहीं था कि वह पागल या कमजोर दिमाग का था। Or even that he could not read and write and count figure। और वह लिख नहीं सकता था और पढ़ नहीं सकता था और फिगर काउंट नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं था। But only that he was simple। बट केवल वह सिंपल, सीधा साधा सा था। Not quite like other people। औरों के जैसा और नॉर्मल लोगों के जैसा नहीं था वो। And because he was their only son, the Johnson had spent many years being a little too kind, too anxious, and too sacrificial towards him, so that he had grown up to seem worse in their eyes than he really was। राइट। चूंकि वह उनका एकलौता बेटा था, ठीक है, इसलिए जॉनसन उसके प्रति सालों साल बिल्कुल दया दृष्टि, चिंतित और सेक्रीफाइस यानी त्यागी बने रहे, और उनकी निगाहों में वह बदतर प्रतीत हुआ, जबकि वैसा वह था नहीं। Benji had the large loose limbs that often belongs to the simple-minded, and thick soft fair hair on his face। Right, बेंजी के अंग
राइट। बेंजी के अंग लंबे एवं ढीले थे, जैसा कि साधारण दिमाग वालों की होती है, और चेहरे पर घने मुलायम बाल थे। He had the look of being a simple-hearted man as well as a simple-minded man. वह साधारण दिल और दिमाग का इंसान दिखता था। His eyes were blue, उसके आंखें नीली थी, and all day long he had a simple smile on his face, right? और पूरे दिन उसके चेहरे पर, उसके मुख पे मुस्कुराहट बनी रहती थी। But somewhere behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. लेकिन उसकी ब्लू आंखें के पीछे सरल मुस्कान, बेहतरीन बालों एवं सरलता के पीछे ऐसा प्रतीत होता था कि एक प्रकार की चालाकी ग्रो हो रही है, विकसित हो रही है। It was more than 30 years since the Johnson, realizing that he was not quite like others, had taken Benji to a doctor. क्योंकि 30 वर्षों से अधिक से जॉनसन दंपति यह महसूस कर रहे थे कि वह औरों की तरह नहीं है, बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गए। This doctor had persuaded them that he needed interest that would strengthen his mind. डॉक्टर ने उन्हें यह बताया, विश्वास दिलाया कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रुचिकर कार्य ही उसके दिमाग को सबल बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा। It would be good if they gave him something to do, some occupation which would be held his development, right? बेहतर होगा, अच्छा होगा कि उसे कुछ काम करने के लिए दिया जाए, कुछ रोजगार जो उसके विकास में सहायक हो। It would help a great deal if they gave him a special interest to feel his sense of responsibility. बेहतर यह होगा कि उसे उसकी रुचि का काम दिया जाए जो उसमें जिम्मेवारी का एहसास जगाए। You are people on the land, the doctor said. Let him keep hen. आप लोग किसान हैं, चिकित्सक ने कहा, उसे मुर्गी पालने का धंधा दीजिए, उसे मुर्गी पालने दीजिए। So many years Benji had kept hens, and in what the earth was to his mother and father, the hens were to Benji. They were almost all he had. इस तरह वर्षों तक बेंजी मुर्गी पालता रहा। भूमि का जो महत्व उसके माता पिता के लिए था, वही महत्व बेंजी के लिए मुर्गी का था। उसका सब कुछ वही था। When he came from a school cut off by his simplicity from other children, Benji went straight home to his hens, which he kept in a wire coop that his father had made at the back of the house. राइट। जब वह स्कूल से आता था, अपने सरल स्वभाव के कारण दूसरे लड़कों से हटकर बेंजी सीधे अपने घर अपनी मुर्गियों के पास जाता था, जिन्हें वह एक तार की जाली के अंदर रखता था, जिसे उसके पिता ने घर के पिछवाड़े में बनवा दिया था। At first he kept 10 or a dozen hens, all colored and breed, brown and speckled, and black and white, and the coop was small. प्रारंभ में उसने 10 या एक दर्जन हर जाति हर रंग की मुर्गियों को रखा था, तथा पूरा चितकबरा, काला और उजला। He fed the hens simply on scraps from the table, seeded cabbages strung from the wire,
a little maize and on corn ear which he gleaned in the late summer from his father's acres of stubble. वह छोटा था। वह साधारण तौर पर मुर्गियों को फूल फल दिए, बंद गोभी, मक्के एवं उनके अनाज के दाने बर्तनों में रखकर जाली के अंदर खिलाता था। उन दानों को वह मुर्गी के उन दानों को वह गर्मी के दिनों में अपने पिता के खेत से जमा करता था। It is possible that a hen, being a simple creature, thrives based on simple treatment. यह संभव है कि मुर्गी साधारण जीव होने के कारण साधारण देखरेख से भी काफी फले फूले। Benji understood the first and last thing about the hen, that it exists for the purpose of laying eggs. बेंजी ने पहली चीज जो मुर्गियों के संदर्भ में जाना वह यह कि मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती हैं। In those days, this simple process had not become scientific, nor had it become highly complicated and commercialized. उन दिनों यह विधि बहुत वैज्ञानिक नहीं थी, न ही इनकी पूरी तरह से व्यवसायीकरण हुआ था। Eggs were cheap, hens mysteriously pecked nourishment off the bare earth. Right, अंडे सस्ते थे, मुर्गियां रहस्यमय ढंग से दाने खुले जमीन से ले लेती थी। They sat in a home-made nesting box on a straw and laid the eggs expected of them. वह घर के अंदर पुआलों पर बैठती और अंडे दे देती थी जिसकी उससे अपेक्षा की जाती थी। Benji understood another thing about the business of hens, and that was that eggs could be sold to callers at the back door of their house in a sports and half a sports, and fibers and money from these eggs was put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. बेंजी ने मुर्गी से संबंधित अन्य रोजगारों को भी जाना और वह उन अंडों को घर के पीछे आने वाले हॉकर से बेच दिया जा सकता है। 2, 4 या 5 की संख्या में अंडों को बेचकर किसी धार्मिक भाव से नहीं बल्कि सामान्य तौर पर वह उससे प्राप्त पैसों को एक बर्तन में जो रसोई घर की अलमीरा के ऊपर रखा था उसमें जमा करता था। The basin was beyond Benji reach, right? जो बर्तन था बेंजी की पहुंच से बाहर था। But one day his mother would tell him, the money will be yours. लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उनसे कहा पैसे तुम्हारे होंगे। You understand? तुम समझते हो ना? Your father and me are going to save the money. तुम्हारे पिता और मैं उसे बैंक का तुम्हारे पिता और मैं उसे बचा कर रखे हैं। When there's enough, we shall put it in the bank, right? जब वो अधिक हो जाएगा तब हम उसको बैंक में रख देंगे, बैंक में जमा कर देंगे। The bank will give interest on it, and then one day when you are 21, it will be yours by right. बैंक उसका सूद देगा और जिस दिन तुम 21 वर्ष के हो जाओगे इस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। It's all be yours and you can do what you like with it. Right? वह बिल्कुल तुम्हारा होगा और तुम जो चाहोगे जो चाहो उसका करोगे। Do you understand? समझ गए ना? क्या तुम समझते हो? And Benji would simply smile at his mother and say yes, he understood. और बेंजी अपनी माँ की ओर देखकर आराम
राइट। और बेंजी अपने माँ की तरफ से देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ समझ गया, सर हिलाकर बोलता है। At time went on, Benji began to keep many more hens. समय गुजरता गया और बेंजी और अधिक मुर्गियां रखने लग गया, पालने लग गया। Soon there were more eggs than could be sold at the back door, and by the time Benji had left school at 14, he had 40 or 50 hens and about a many laying pullets, and these were producing an average of 200 eggs a week. Right. शीघ्र ही उसने अधिक अंडे होने लगे कि अब उन्हें शीघ्र ही इतने अधिक अंडे होने लगे कि अब उन्हें दरवाजे पर बेचना कठिन होने लग गया। इस समय तक बेंजी 14 वर्ष का हो गया था, उसने स्कूल छोड़ दिया। अब उसके पास 40-50 मुर्गियां हो गई थी और ये औसतन 200 अंडे हर सप्ताह देती थी। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hawk them in Chester, the nearest town. अब वो सप्ताह में 3 बार बड़ी टोकरी में अंडे लेकर उसे व्हील ट्रक पर रखकर बाजार जाने लग गया और बेचने लग गया। By this time, the money no longer went into the basin but straight into the bank. अब पैसे बर्तनों में और नहीं बल्कि सीधे बैंक में जाने लगे थे। Benji could read, and a year or two afterward he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorn separate from Rhode Island and young from old. बेंजी पढ़ सकता था, इसलिए एक दिन उसने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि मुर्गियों को अलग अलग रखना चाहिए, व्हाइट लेंगहॉर्न और रोड आइसलैंड से अलग, और बूढ़े एवं जवान को अलग रखना चाहिए। This mainly new coops, and at the same time Benji read that hens needed air and exercise and dry hygienic places to sleep. फिर उसने पढ़ा कि स्वस्थ एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुर्गियों को हवा, व्यायाम एवं सूखी जगह सोने के लिए चाहिए। Benji was very strong and understood a simple things like nailing wire netting to wood, and began himself to build new houses and coops for the new segregated breeds to hen. अतः जब बेंजी बहुत जानकार हो चुका था, उसने खुद ही उनके लिए जाली, तख्ते एवं अलग घर बनाया और उन्हें अलग अलग रखने लगा। For all For all this he needed a space, and so his father and mother gave him a strip of land running from the back of the house half away across the field. इन सबों के लिए उसे और अधिक जगह की जरूरत हुई। उसके माँ बाप ने वह जगह घर के पीछे जो जोत की जमीन तक मिली हुई थी उसे दे दिया। In this way, they give him something more precious that they had ever given before. इस तरह उन लोगों ने उसे बहुत कीमती चीज दिया जो अभी तक उन्होंने उसे नहीं दिया था। For the first time, without fully realizing it, they gave him a piece of the earth. पहली बार बगैर कुछ सोचे उन लोगों ने उसे जमीन का यह टुकड़ा दे दिया। All this time they themselves had struggled hard and almost
वेनली विथ द अर्थ। अब तक वे लोग स्वयं व्यर्थ ही इस जमीन पर कठिन परिश्रम किया था। All the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity। उनके दिमाग में यह सोच उभरा कि एक दिन बेंजी अपनी साधारण बुद्धि से ऊपर उठ जाएगा। In the same way, the cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty। साथ ही यह सोच भी उभरा कि जमीन एक दिन उनकी गरीबी दूर कर देगी। The earth had yielded stubbornly for them and the region like Benji was simple। जमीन उन्हें कम ही दिया था और इसका कारण बेंजी की सरलता की तरह ही बिल्कुल सरल था। The region was not in the earth but in themselves। कारण इस जमीन में नहीं बल्कि उन लोगों में था। For most of their lives they had put rather more value on faith than sweat। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पसीने से ज्यादा भाग्य पर भरोसा किया था। For many years, Benji's father had been a local preacher, a man with quite a gift of talking। वर्षों तक बेंजी के पिता क्षेत्रीय प्रवक्ता रहे थे। वे एक वक्तृत्व शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। He liked not only to talk on Sundays to village congregation in a small steel chapels for out in the countryside, but he liked to talk at the back door over the field gate in the road outside the house। वे सिर्फ रविवार को गांव के चौपाल में ही प्रवचन नहीं देते बल्कि दूर देहातों में जाकर भी प्रवचन दिया करते थे। वे घर के पीछे के दरवाजे पर, खेत के मुहाने पर, सड़क के किनारे, घर के बाहर बैठकर प्रवचन देना पसंद करते थे। He talked so much that he must have had an idea that the earth, designed, created, and nourished by God, would take care of itself। वे कहा करते थे कि उनकी सोच है कि भूमि ईश्वर के द्वारा रची गई है, पोषित है, यह स्वयं अपना ख्याल रखेगी। While he talked, thistles seeded and chopped his wheat, rabbits broke in a gnabbed his cabbages, a storm smashed his standing corn। वे अपने प्रवचनों में लगे रहते, उनके गेहूं फलते फूलते झड़ते, खरगोश घुसकर बंद गोभी को नष्ट करते, आंधी खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते। He struggled on like a man chained by bad luck, and while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, no one had ever had the need of courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in province, providence। providence। वे एक बदनसीबी के जंजीर में जकड़े आदमी की तरह संघर्ष करते। जब वे अपनी जमीन को भी उसी तरह दीनहीन कहते जैसा कि बेंजी था, तो किसी को भी यह कहने की साहस की जरूरत नहीं समझा कि वह स्वयं एक आलसी और भाग्य से ज्यादा भरोसा करने वाले थे। And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay egg। और जब उनके पिता बातचीत करते थे, बेंजी तेजी से अपने रोजगार एवं अंडे देते।
And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay egg. और जब उनके पिता बातचीत करते थे, बेंजी तेजी से अपने रोजगार एवं अंडे देती मुर्गियों की तरफ चला जाता था. Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers. उसके पिता के घर के पीछे की चौकोर जमीन एक रंग बिरंगे चबूतरे की तरह प्रतीत होने लगा, जिसके काले भूले पंख दिखाई पड़ते. For a long time now, the eggs had been too many for the wheel truck, and Benji at regular these feathers, horse and cart, taking the egg not only down into the town but also into the time Benji wore the simple of a simple-hearted man of his face, and all the time the money went religiously into the bank in his name. अब अंडे व्हील ट्रक से भी ज्यादा होने लगे. अब बेंजी अपने पिता की गाड़ी और अटूट उधार लेने लगा. अंडों को उस पर लादकर न सिर्फ शहर में गिराने बल्कि बाजार तक ले जाने लगा. हर पल बेंजी एक सरल हृदय आदमी की तरह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए रहता. हमेशा पैसा एक पवित्र भाव से बैंक में जमा होता रहा. When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके माता पिता एक उत्सव मनाने की योजना बनाए. They got his passbook from the bank, and at supper his father made a sort of a speech almost in the tone of public address, in which he talked as if he had been a diligent man all his life, setting an example of thrift and industry, and that the passbook was Benji's natural reward for following it. वे उसका पासबुक बैंक ले गए. रात्रि भोजन के वक्त उसके पिता ने एक छोटा सा प्रवचन दिया, बिल्कुल जन प्रवचन की तरह. उसमें वह कुछ ऐसा बोले मानो पूरा जीवन वह एक परिश्रमी व्यक्ति रहे हों. एक उद्योग का उदाहरण देते हुए पासबुक दिखलाया और अनुसरण के लिए बेंजी का वह इनाम बतलाया. He talked as if you were talking to a child who still does not know one from two. And at last he gave Benji the passbook. उन्होंने इस तरह बातें की मानो एक ऐसे बच्चे से कह रहे हों जिसे एक और दो का ज्ञान नहीं, और अंत में उन्होंने बेंजी को वह पासबुक दे दिया. This is your money, Benji, he said. Now you are 21, this is your money. बेंजी, यह तुम्हारे पैसे हैं, उन्होंने कहा. अब तुम 21 वर्ष के हो गए हो, यह तुम्हारा पैसा है. तुम समझते हो ना? डू यू अंडरस्टैंड? यस, बेंजी सेड, एंड ही टुक द पासबुक. बेंजी ने कहा हाँ, और उसने पासबुक ले लिया. एंड he opened it and looked at it, and saw in it an amount of more than 230 pounds. उसने उससे खोला और उस पर निगाहें डाली, यानी उस पासबुक को देखा. राइट, देखा कि उसमें 230 पाउंड से भी अधिक रकम है. Then he shut up the passbook and put it into the pocket. और उसने उस पासबुक को बंद कर दिया और उसने अपने पॉकेट में रख लिया. Benji's mother and father did not speak.
ठीक है, बेंजी के माता पिता ने नहीं बोले, कुछ नहीं बात की। A strange tremor of a peculiar emotions went through the bow, a mixture of disappointment, fear, pride and pain. उनके अंदर एक तीव्र भावनात्मक लहर दौड़ी, निराश, भय, गर्व और दर्द का एहसास। The amount in Benji's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth in their lives. बेंजी के पासबुक में इतना रकम थी जितनी पूरे जीवन काल में उन्होंने अपनी जमीन से नहीं कमाई थी। They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them, but there was something about the silent, simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. उन्होंने यह आशा नहीं उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि बेंजी वह उन्हें लौटा देगा, लेकिन कुछ छुपे भाव थे। साधारण ढंग एवं सरल भाव से पासबुक को अपनी जेब में उसके द्वारा रख लेना ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके मुंह पर एक तमाचा मारा गया। They had expected something else, a word of thanks, perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save. उन लोगों ने कुछ और ही उम्मीद की थी, धन्यवाद का एक शब्द, शायद कुछ हिस्सा उन लोगों ने उसे बचाने में उसकी मदद की थी। It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt. उन्हें आघात पहुंचा, चोट पहुंचा कि बेंजी बिल्कुल एक बदले हुए रूप में उन्हें महसूस हुआ। Then they remembered why it was. तब उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों हुआ। It was because Benji was still simple. शायद इसलिए कि बेंजी अभी भी उसी समान बुद्धि का है। There were shades of feeling and conduct that were beyond his understanding. सोच और एहसास उसकी समझ से परे था। They were touched with pity for him and understood. उनके मन में उसके लिए दया उमड़ी, उन्होंने समझा। What are you going to do with the money? They said. उन्होंने कहा कि तुम इस पैसे को क्या करने जा रहे हो? I'm going to buy a piece of land, बेंजी said. बेंजी ने कहा कि मैं एक जमीन का टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ। Land? They said. What land? Where? उन्होंने बोला कि जमीन? कैसी जमीन? उन्होंने बोला उससे, कहाँ? Mr. Whitmore wants to sell the 4 acre next to us, बेंजी said. बेंजी ने कहा कि मिस्टर व्हाइटमोर 4 एकड़ जमीन हमारे जमीन के बाद वाला बेचना चाहते हैं। But Benji, they said, how did you know? How did you find out? लेकिन बेंजी उन्होंने कहा, लेकिन बेंजी तुमने कैसे जाना, तुम्हें कैसे पता चला? बेंजी had a very simple answer. बेंजी के पास बहुत ही सरल सा उत्तर था। I asked Mr. Whitmore, he said. मैंने मिस्टर व्हाइटमोर से पूछा और उन्होंने कहा, Well, they said, that is a very good idea, a wonderful good idea. You couldn't do anything better. अच्छा, उन्होंने कहा, यह एक अच्छी बात है, एक आश्चर्यजनक बात, इससे बेहतर कुछ और तुम नहीं कर सकते थे। As time went on and Benji acquired the land, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. समय बीता और बेंजी ने जमीन ले ली, उसके माता पिता के लिए यह न सिर्फ एक अच्छी बात बल्कि एक गर्व की बात थी। They had
They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or takes its first step. उन्होंने गर्व का एहसास अपने में हुआ, जैसा कि माता पिता को तब होता है जब उसका बच्चा पहला शब्द बोलता है और पहला कदम उठाता है. Benji, a simple-minded man, had taken his first step in normal adult things. बेंजी जो एक साधारण बुद्धि का था, उसने पहला कदम उठाया था एक सामान्य एवं वयस्क की तरह. It was wonderful too that he had taken the step without help, without force or prompting. यह एक आश्चर्यजनक बात भी थी कि उसने वह कदम बगैर किसी मदद के उठाया था, बगैर दबाव और निर्देश के. All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now suddenly he had grown up. पूरे जीवन उन्होंने यह समझा कि वह कभी ठीक नहीं होगा, कभी विकसित नहीं होगा. अचानक वह विकसित हो गया था. राइट, जिसका कि उन्हें कतई एहसास नहीं था. दो दे कुडंट scarcely realized it, जिसका कि उन्हें कोई विश्वास नहीं था. बेंजी was a man of property. बेंजी एक धनी आदमी था. For the next 4 or 5 years, Benji went on creating more houses for more hens and then selling more eggs and making more money. अगले 4-5 वर्ष बेंजी और मुर्गियों के लिए अधिक घर बनाता चला गया और अधिक अंडे बेचने लगा और पैसे बनाता चला गया. He was still a simple man. वो अभी भी एक साधारण आदमी था. He could not have made a pair of boots. He knew nothing about the stock market. वह अपने लिए एक जोड़ा जूता तक भी नहीं बनाया. वह शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता था. But he knew everything about a hen. लेकिन वह मुर्गियों के बारे में वह सब कुछ जानता था. His hens were still to him what the earth was to his parents. All he had and all he understood. उसकी मुर्गियां अभी भी उसके लिए वही थी जो उनके माता पिता के लिए उनकी जमीन थी. सब कुछ उसके पास था, वह सब समझता था. There was only one difference between Benji's hen and his parents' land. बेंजी की मुर्गियां और उनके माता पिता के जमीन में मात्र एक अंतर था. The hens belonged to Benji. मुर्गियां बेंजी की थी. The land had never belonged to his parents, who had rented it now for 14 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. जमीन कभी भी उनके माता पिता की नहीं थी. उसे उन्होंने लीज पर लिया था 40 वर्षों के लिए सालाना किराए पर एक आदमी से जिसका नाम शांडर्स था. They had often spoken of buying the land, but somehow the scheme never came to anything. उन्होंने जमीन को खरीदने की बात प्रायः की थी, लेकिन किसी भी तरह उनकी योजना कामयाब नहीं हुई. It was easier for Benji's father to stand at the door and talk, or to talk in the pulpit and trust in God than to make a business proposition. दरवाजे पर खड़ा होकर प्रवचन देना, ईश्वर विश्वास और अविश्वास पर बोलना बेंजी के पिता के लिए आसान था, बजाय इसके कि किसी व्यापार के विषय में सोचे. And now at 65 they were too old.
to think of buying land even if there had been any money for buying land. अब 65 वर्ष के उम्र में जमीन खरीदने की बात सोचना उनके लिए बहुत कठिन था। यहाँ तक कि यदि कोई पैसा होता तो भी। And suddenly the land was for sale, their land, their earth, which was all they had. और अचानक जमीन बिकने लगी, उनकी भूमि, उनका जमीन जो उनका सब कुछ था। The town was spreading. The man named Sanders said, and everywhere people wanted land for building. शहर बन रहा था, चौड़ीकरण हो रही थी। शंडर्स नामक आदमी ने कहा, और हर तरफ लोग घर बनाने के लिए जमीन चाहते थे। Either the either he must sell the land for building or he must sell the land to them. वह या तो जमीन और मकान बनवाने के हाथ बेच दे अथवा या उनके हाथों बेचे। They felt lost and distracted. वे लोग सब कुछ लूटे हुए और दूर गिरे हुए अपने को महसूस किया। They had lived a vague, trusting life without system, with a simple-minded son to rear, with an infinite faith in God, but with little or not faith in fertilizers. उन लोगों ने अनियमित जीवन गुजारा था, अनियमित जीवन में भरोसा किया था, एक मंद बुद्धि बालक के परवरिश में। ईश्वर है बहुत अधिक, लेकिन खुद में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हुए। As a result, they had nothing. परिणाम स्वरूप उनके पास कुछ भी नहीं था। Even the earth which they had regarded as inviolate was not there and was about to be taken away from them. यहाँ तक कि भूमि भी जिसे कि उन्होंने सुरक्षित समझा था उनका नहीं था और अब उनसे छीनने वाला था। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sander and told him how it was. गहरे उदास और दुखी मन से वह सैंडर्स के पास गए और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। I don't see now way of getting the money, Benji's father said. पैसा प्राप्त करने का मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा, बेंजी के पिता ने कहा। So we must get out a Michael Marsh, that's all. अब एक ही रास्ता है कि हम लोग माइकल मार्श के पास चलें। Don't you worry, सैंडर said. तुम चिंता मत करो, सैंडर ने बोला। Don't surprise me, you can't see your way to do it. मुझे आश्चर्यचकित करने की प्रयास न करो कि तुम्हें यह लेने का कोई रास्ता नहीं दिखता। But I can tell you this, if you can't buy it, somebody not far away will. लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि यदि तुम इसे नहीं खरीद सकते, दूसरा बहुत दूर नहीं जो इसे खरीदेगा। Who will buy it? They said. कौन इसे खरीदेगा? उन्होंने कहा। Benji, he said. Benji, उन्होंने कहा। They went home feeling that this was the supremely important moment of their lives. It seemed like the moment of reward. वे महसूस करते घर वापस गए कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। Right.
इट सीम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवार्ड। यह एक इनाम का क्षण प्रतीत हुआ। If their faith had been shaken, it was now completely whole again. यदि उनके विश्वास हिले थे तो अब वे पूरी तरह उनके अंदर भर गए थे। They saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good even in the raging of a simple-minded son. अंतोगत्वा यह उनके लिए संतोष, खुशी और अच्छी बात थी। उनका मंदबुद्धि बच्चा विकसित हुआ था। We never knew Benji's. बेंजी, हमने यह कभी नहीं जाना। We never even suspect. हमने कभी संदेह भी नहीं किया। They said. उन्होंने कहा। What made you do it? तुमने यह कैसे किया? What are you going to do? तुम क्या करने जा रहे हो? I'm going to put up more incubator houses, बेंजी से। मैं और अधिक मुर्गियां खाना बनाने जा रहा हूं, बेंजी ने कहा। Again, and when they had given Benji the passbook, they did not speak. फिर जब उन्होंने बेंजी को पासबुक दिया था, वे नहीं बोले थे। They had expected something else without quite knowing what a word, a small concession, perhaps an assurance that things would go on as before. उन्होंने कुछ और ही उम्मीद किया था, बगैर कुछ जाने। एक शब्द, शायद एक छोटी रियायत, एक आश्वासन के सब कुछ पहले की तरह ही होगा। But there was nothing, only the same simple finality as when Benji had taken possession of the passbook. लेकिन वह नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे बेंजी ने पासबुक अपनी जेब में रख लिया था। They were momentarily painted. उन्हें कुछ पल दुख हुआ। Then they knew again why it was. तब वे फिर जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ। There are some things which are forgivable to a simple-minded man. कुछ चीजें हैं जो एक मंदबुद्धि बच्चे के लिए माफ किया जा सकता है। The simple-minded, as they know quite well, do not always understand. मंदबुद्धि जैसा कि वे जानते थे, हमेशा समझते नहीं हैं। By this time, Benji was almost 40, and it was only to them that he remained a simple-minded man. अब बेंजी लगभग 40 का था और उसके लिए आज भी साधारण बुद्धि था। As his new hygienic chicken house began to cover first one strip of his father's farmer land and then another, which with the grey patches of hen dung eating their way into the brown tiled earth, he began to the largest poultry farm on that side of the town. Right. अब उसके नए स्वस्थ मुर्गियों का एक के बाद दूसरा घर उसके पिता के पूर्व जमीन पर बनता गया। अब उसके मुर्गियों के भूरे गोबर जोते हुए भूरे जमीन पर बिखरा था। अब वह शहर के उस हिस्से का सबसे बड़ा मुर्गी पालन बन गया था। अब उसकी बन गया था। In appearance he had changed too. Right. अब उसकी वेशभूषा ही बदल गई थी। Always big limbed, he had now become rather fat.
हमेशा बड़े अंगों वाला अब वह कुछ मोटा भी हो गया था। His eyes were still a simple blue, and soft fair hair still grew thickly on his face, but now, set in fat flesh, the eyes seemed much smaller. उसकी आंखें अभी भी छोटी एवं नीली थी। गहरे घने बाल अभी भी उसके चेहरे पर थे, लेकिन अब अधिक मांसल होने के कारण उसकी आंखें और भी छोटी दिखती थी। They were no longer to the eye of a simple-minded man. अब वे एक मंद बुद्धि की तरह आंखें नहीं थी। They were the eyes of a man who in a simple way is quite cunning. अब वे आंखें थी उस आदमी की जो सरलता में बहुत धूर्त हो गया था। No one but Benji at this time knew how many hens and chickens he possessed. No one knew how many eggs he collectively system lorries fetched from him every week. No one knew the amount of his passbook. दूसरे कोई नहीं बल्कि सिर्फ बेंजी को मालूम था कि अब उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। कोई नहीं जानता कि अंडे ढोने वाले गाड़ी प्रति सप्ताह कितने अंडे ले जाती हैं। उसके पासबुक में कितनी रकम थी, किसी को मालूम नहीं थी। It was possible to gauge his progress only by the new chicken houses covering his father's farmer land and by the fact that he now employed people to help him. Right. उसकी संपत्ति का मूल्यांकन सिर्फ इस बात से हो सकती थी कि उसके पिता की पूर्व जमीन पर उसकी मुर्गियां के घर बन गए थे और उसके अपने सहयोग के लिए आदमियों को रख लिया था। One of these people was a girl named Florence. Right. इन आदमियों में एक लड़की थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। She had thick, heavy leg and loose lips and unreflective gray eyes that matched Benny's in their appearance simplicity. उसके पैर भारी एवं चपटे थे, उसके होठे ढीले थे, उसकी अपरिवर्तित आंखें जो बेंजी की ही तरह सरलता प्रकट करती थी। When Florence bent down to clean the chicken house, which were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stockings or in shadow of deep breast beneath her smock. जब फ्लोरेंस मुर्गी खाना साफ करने को झुकती, जो भूमि से थोड़े उठे हुए थे, तो बेंजी उसके सरके हुए पैताने से भूरे मांसल शरीर के अंदर अथवा कमीज के अंदर स्तन से उभार की झलक को देख सकता था। In a little while, Benji was catching Florence about the waist in the warm, dark incubator houses, and for the first time in his life, he had some other interest besides hens. कुछ पल में ही बेंजी ने उसकी फ्लोरेंस कमर को मुर्गी खाने के उस गर्म कमरे में पकड़ लिया और जिंदगी में पहली बार मुर्गी के अलावे किसी अन्य चीज में उसे आनंद आया। It became clear to him that his father and mother did not like Florence, his simple, undistinguished girl with ugly legs and a mouth that would not keep shut. उसने यह जान लिया कि उसके माता-पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं। यह साधारण एवं असुंदरी लड़की जिसके पैर कुरूप और मुंह ऐसी जो बंद ना हो सके। But Benji did not need a distinguished, intelligent girl, even if one would have looked at him.
लेकिन बेंजी को कोई विशेष तेज लड़की, यहाँ तक कि यदि कोई उस पर नजर रखती है, की जरूरत नहीं थी. He needed a woman to help with the hens, and soon he was saying that he and Florence would be married. उसको ऐसी औरत चाहिए थी जो उसकी मुर्गी के काम में मदद कर सके. उसने शीघ्र घोषणा घोषित कर दिया कि वह और फ्लोरेंस शादी करेंगे. As with the passbook and the lad, his father and mother were not prepared for that. पासबुक और जमीन की तरह उसके माँ बाप इस बात के लिए भी तैयार नहीं थे. मैरिड, aren't you all girls, aren't you all right as you are, don't you want time to consider it, where are you going to live. शादी, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम कुछ समय तक विचार नहीं कर सकते, तुम कहाँ रहने जा रहे हो. Here, Benji said. यहाँ, बेंजी ने कहा. And that autumn, at the end of his 40th year, Benji moved into the house with Florence as a wife. Right. और उस ऋतु, गर्मी और जाड़े के बीच का समय में, अपने 40वें वर्ष के अंत में बेंजी और फ्लोरेंस पति पत्नी के रूप में घर आए. We will want the front bedroom, बेंजी से. हम लोग सामने वाले कोठरी चाहते हैं, बेंजी ने कहा. All their lives, his father and mother had slept in the front bedroom. अपने पूरे जीवन उसके माता पिता सामने वाले कक्ष में सोते रहे थे, बेडरूम में सोते रहे थे. Now they vacated it and moved into the back. अब उन्होंने उसे खाली कर दिया और पीछे चले गए. This removal hurt them deeply. इस चेंजेस ने उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया. But because it was now Benji's house, because Benji asked it, they moved without protested, adding a little more to the long chronicle of sacrifice, forgiving Benji, because the simple-minded cannot be expected to understand. लेकिन अब चूंकि वह बेंजी का घर था और बेंजी ने खाली करने को कहा, वे लोग बगैर विरोध किए चले गए, एक और त्याग समझते हुए, क्योंकि मंद बुद्धि से समझदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती. But the problem of the girl was different. लेकिन लड़की की समस्या कुछ और ही थी. It seems to them that the girl was about to take Benji away from them. उन्हें लगा कि वह लड़की बेंजी को उनसे दूर ले जा रही थी. The air in the house became charged deeply with antagonism. The house itself, invisibly but clearly divided. घर का वातावरण द्वेष से भर गया, अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट रूप से घर बांट चुका था. And then presently it became divided in actually, और शीघ्र ही वह वास्तव में बट गया. Up to that time the four people had eaten together. अब तक 4 लोग एक साथ खाते और रहते थे. Suddenly Benji's mother did not like the way Florence scored the suspense. अचानक बेंजी की माँ को लड़की द्वारा बर्तन का मांजना पसंद नहीं आया. I always scoured them with soda. मैं हमेशा उसे सोडा से मानती हूँ. Soda always been good enough for me and always will. सोडा हमेशा मुझे अच्छा लगा और अच्छा लगेगा. When Benji heard
of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी ने झगड़े की बात सुनी, उसने बड़ा सरल उपाय निकाल लिया। That settle it. उसका समाधान है, he said, उसने कहा, now you eat in the kitchen and we will eat in the other room. अब तुम रसोई घर में खाओगी और हम लोग दूसरे घर में। And throughout that winter, Benji and his wife lived in one part of the house and his father and mother in the other. और पूरा जाड़ा बेंजी और उसकी पत्नी मकान के एक हिस्से में रहे और उसके माँ बाप दूसरे हिस्से में। To the old people, the days began now to seem very long, and as they looked out on the land, they could see the region. बूढ़े लोग को अब दिन बहुत लंबे लगने लगे और जब कभी वे बाहर जमीन की ओर देखते तो कारण साफ नजर आता। Where there had once been brown bare earth, rows of winter beans, patches of wheat, where were now only Benji chicken houses, जहाँ कहीं भूरी मिट्टी सेम की कतारें गेहूं के पौधे दिखते थे, वहां अब बेंजी की मुर्गियों के घर थे। The earth was still there, but the purpose of it no longer concerned them. भूमि अभी भी वही थी, लेकिन उसका संबंध अब उनसे नहीं था। The plow, the mare, the cart, and their few tools stood about in the yard, but now it was truer than ever that without the earth they were useless. हल घोड़ी हल घोड़ी गाड़ी और अन्य कुछ औजारें सभी वहां पड़े थे, लेकिन अब वे यह चरितार्थ कर रहे थे कि बगैर जमीन के उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। As the winter went on and the four people were more and more confined indoors, the division in the house became an enormous gap. जैसा कि जाड़ा समाप्त हुआ और चार व्यक्ति अधिक से अधिक अंदर सिमटे हुए थे, घर का बंटवारा एक बड़ी खाई बन चुकी थी। The two women passed each other on the stairs with glances of antagonism, nor a speaking. दो औरतें सीढ़ियों पर एक दूसरे के प्रति द्वेष की भाव लिए गुजरती थीं, आपस में बोलती नहीं थी। When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly with the steps of an old man. बेंजी के पिता रविवार को प्रवचन देने बाहर निकलते तो धीरे से और टूटे हुए वृद्ध की कदमों से। Only Benji appeared not to be upset. केवल बेंजी उदास नहीं दिखता था। Preoccupied with his hands, it was as if the emotion of normal people never penetrated beyond his lump's hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still. Right. अपनी मुर्गियों में खोया हुआ मानो एक सामान्य आदमी की तरह भावनाओं का उस पर कोई असर नहीं था। वे सभी उसके रोएदार चेहरे और भींगी आंखों के पार चले गए थे। उसके बाल और आंखें उसके लिए हानि रहित एवं साधारण थे। But in the end, it was Benji who made the decision. लेकिन अंत में बेंजी ने ही निर्णय लिया। Mom and Dad, he said, it would be lot better if you went somewhere else to live. माँ और पिताजी, उसने कहा, यह अच्छा होगा कि आप लोग कहीं और रहने के लिए चले जाएं। They said, बेंजी, उन्होंने कहा, a lot better, he said. This is our house now. We want it. I bought the house and I want
Right. A lot better, he said. This is our house now. We want it. I bought the house and I want it now. बहुत ही अच्छा होगा, उसने कहा। यह घर अब हमारा है। हम इसे चाहते हैं। मैंने घर खरीदा और अब इसे मैं चाहता हूँ। बेंजी, I bought it and I want it. Benji said again, I want you to go. मैंने इसे खरीदा है और मैं इसे चाहता हूँ। बेंजी ने फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग चले जाएं। Benji, we can't go. His mother said, we got nowhere to go. We got nowhere. बेंजी, हम लोग नहीं जा सकते। उसकी माँ ने कहा, हमें कहीं जाने की जगह नहीं है। मेरा कहीं कुछ नहीं है। You have got to get out, बेंजी shouted. तुम्हें जाना है, बेंजी चिल्लाया। As he shouted, they realized more fully than at any time in their lives that Benji was really not right in his head. जैसा ही वह चिल्लाया, उन्होंने ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। बेंजी वास्तव में अपने सामान्य अवस्था में ही था। His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. उसकी भींगी नीली आंखें के अंदर से अचानक एक पागलपन की चिंगारी निकली। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his action, but for the first time struck by this wild-eyed burst of anger, they were frightened, no, frightened of Benji's too. उन्हें न केवल यह मालूम हुआ कि अपनी मंदबुद्धि के कारण वह अपनी हरकतों के प्रति जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पहली बार उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारी भी फूटी थी। वे लोग बेंजी से भी वो लोग बेंजी से भी भयभीत थे। ऑल राइट, दे सेड, वी विल फाइंड सम वे टू गो। ठीक है, उन्होंने कहा, हम लोग जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। It was little more than a week later when Benji drove his mother and father down into the town. मुश्किल से एक सप्ताह बाद बेंजी ने अपने माता पिता को शहर में लाकर उतार दिया। He now had a small Ford van, and as he drove the van with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion. अब उसके पास एक फोर्ड गाड़ी थी और उसने अपने माता एवं पिता को चालक वाली सीट पर बैठाकर फोर्ड को चलाया। उसने कोई सामान्य भावना भी प्रकट नहीं किया। It was clear that he did not understand the meaning of affection, of bewilderment, or of despair. स्पष्ट था कि उसके लिए सामान्य स्नेह का भी कोई मतलब नहीं था, नहीं कोई चिंता या निराशा। He felt and spoke and thought only in the simple term, with the cruel simplicity of a child. उसने सिर्फ मूर्खता के लहजे में कुछ बोला, कुछ सोचा, बिल्कुल एक बच्चा की निर्दयता की तरह। You will be better by yourself in a longing, he said. You will be better by yourself. आप लोग के लिए कोई लॉज ही बेहतर होगा, उसने कहा। आप लोग अलग ही ठीक रहेंगे। They did not answer. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। They sat with faces made completely immobile by a kind of a stupefied resignation very near to grief. वे लोग बिल्कुल अन्य मनस्क
स्थिर मूर्ख बने दुखों के बीच बैठे रहे। They listened silently, and because for 40 years they had believed Benji to be not right in his head, they made allowances for the last time. वे शांत भाव से सुनते रहे क्योंकि पूरे 40 वर्ष उन्हें यही लगता रहा कि बेंजी अपने सामान्य दिमागी हालात में नहीं था। यही भाव उनके अंत में भी बने रहे। Down in the town, the car stopped in a street filled entirely with houses. शहर पहुंचकर गाड़ी एक गली में रुकी जहां दोनों तरफ घर बने हुए थे। Benji did not get out of the van. His father's and mother's belongings had already gone on, and now they alighted empty-handed. बेंजी गाड़ी से नहीं उतरा। उसके माता पिता के सामान पहले ही जा चुके थे। अभी वे खाली हाथ ही उतरे। As they stood on the pavement, Benji spoke a few words to them, looked at them with unmoved, simple eyes, and then drove away. जब वे लोग सड़क किनारे बने चबूतरे पर खड़े हुए, बेंजी ने उनसे कुछ शब्द कहे। बिल्कुल स्थिर दृष्टि से उन पर देखा और उसके बाद चल दिया। When the van had gone, they stood alone on the pavement, looking at the ground. जब गाड़ी चली गई, वे लोग अकेले चबूतरे पर खड़े रहे और जमीन की ओर देखते रहे। They stood as if they had alighted in a strange place, were not sure of themselves, and did not know what to do. वे लोग खड़े थे मानो किसी अजनबी स्थान पर छोड़ दिए गए हों। वे अपने बारे में निश्चित नहीं थे कि क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं पा रहे थे। Once they had the earth, now it was not possible to tell. From their downcast and silent faces whether they altogether realized that it too had gone. कभी उनके पास भूमि थी, अब यह कहना संभव नहीं था कि उनके चेहरे उतरे हुए और शांत थे। अब उन लोगों ने महसूस किया कि वह भी चला गया।